दो चीज़ों का ध्यान रखिए जब भी आप एक घर में जा रहे हैं। पहली बात तो ये, जिस घर में आप रह रहे हैं, चाहे वो रेंट का हो, चाहे वो आपका खुद का खरीदा हुआ घर हो, वही घर की एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी। तो अगर आप इस घर में रह रहे हैं, पहली बात तो आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ के हर बंदा बिजी है, बच्चा भी बिजी होगा यहाँ का, एवरीबडी इज़ बिजी। वर्क फ्रॉम होम बहुत कर सकते हैं इस घर से लोग। ज़्यादा ध्यान आप जो लोगों का होता है वो कमाने में होता है, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाने में होता है। किसी भी फ्राइडे के दिन इसको बांधे और अपने हाथ में लेके एक मंत्र चैंट करें, ओम एम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। इसकी चैंटिंग करके आप इसको बस अपने घर के लॉकर में रख दीजिए एंड देन यू सी मैजिक हो जाएगा। लॉट ऑफ मनी, हर तरफ से पैसा ही पैसा, बहुत पैसा आएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और हमारा ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत खास है जिन्हें न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, जिन्हें कुछ ऐसे नंबर्स दे दिए गए हैं यूनिवर्स की तरफ से जिन्हें उनको लगता है कि ये अच्छे नहीं है या उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुछ नंबर्स को हम लोग कहते हैं कि कार्मिक नंबर्स होते हैं, जो आपके पिछले जन्म के कर्मों को दिखाते हैं। इसकी थ्योरी क्या है और क्या इनमें सच्चाई है, इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर ध्वनि। वेलकम टू द शो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ध्वनि जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि कार्मिक नंबर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? ठीक है, तो कार्मिक नंबर्स, ओके, पहली बात तो ये कि हमें सारे नंबर्स एक तरीके से हमारे कुछ कर्मों की वजह से हमें मिले हैं। राइट। वो कर्म हमने किए, इसलिए भगवान ने वो एक तरीके से वो नंबर हमें अलॉट किए। पर इनमें से भी कुछ बहुत स्पेसिफाइड नंबर्स हैं, जो हम 4 नंबर्स की बात करते हैं, वो हम कार्मिक नंबर्स बोलते हैं। ये कार्मिक नंबर्स वो होते हैं जो हमारे पिछले कर्मों में, पास्ट लाइव्स में हमने कुछ ऐसे कर्म, कह लीजिए सीधी लैंग्वेज में कहें तो ऐसे सिंस करे या ऐसे पाप करे, जिस वजह से आपको ये 4 नंबर्स यूनिवर्स ने दिए। ओके, ठीक है। तो अब एक तरीके से, लेकिन ये गोल्डन चांस भी है, क्योंकि आपको ये नंबर्स मिले हैं तो आपके पास एक चांस भी है कि आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। ये पिछले जन्म से चलता हुआ ही प्रोसेस आ रहा है और उन कर्मों की वजह से आपको ये नंबर्स दिए गए हैं। ये 4 नंबर्स हैं, नंबर 13, नंबर 14, 16 एंड नंबर 19। तो ये 4 नंबर्स हम कार्मिक नंबर्स बोलते हैं। ओके। अब ये क्यों दिए गए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 13 की बात करते हैं। तो नंबर 13 वाले जो लोग पैदा हुए हैं, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 13 है स्पेसिफिकली, इसमें हम लाइफ पाथ नंबर भी इंक्लूड करते हैं। यानी आप अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को जब ऐड ऑन करेंगे, अगर वो भी 13 बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्मिक नंबर का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ये डेब्ट है एक तरीके से, कुछ पुराने जन्म में आपने कुछ ऐसा किया जिसका कर्ज अब आपको इस जन्म में चुकाना है, उसे हम कार्मिक नंबर बोलेंगे। और अगर आप नंबर 13 को पैदा हुए हैं तो आपके ऊपर ये कार्मिक नंबर का बहुत मेजर इम्पैक्ट रहेगा। ओके। क्या रहेगा? एग्जाम्पल, जैसे कि नंबर 13 वाले लोगों ने काम बिल्कुल नहीं किया होगा। अब उन्होंने पिछले जन्म में अपने काम से बचे हैं, वो अपने काम से भागे हैं, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझा, उन्होंने लाइफ में बहुत फ़न किया, मौज मस्ती बहुत ज़्यादा करी, इसलिए अब यूनिवर्स ने उनको नंबर 13 दिया है। ओके। अब इस जन्म में आपको वो सारे एटमॉस्फेयर सेम मिलेगा जो आपको पिछले जन्म में मिला था। ओके। सेम इवेंट्स होंगे, लेकिन इस बार आपको भागना नहीं है, इस बार आपको अपने काम करने पड़ेंगे। ओके। तो नंबर 13 वाले लोग जो है, मेजरली आप देखेंगे कि वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं। हम इसे कभी कभी कहते हैं कि क्या नंबर 13 एक अनलकी नंबर है। हाँ, वही नंबर 13 को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि अनलकी भी होता है। एक्चुअली इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ये कंस्ट्रक्शन नंबर भी है और ये डिस्ट्रक्शन नंबर भी है और कंस्ट्रक्शन नंबर भी है। मतलब एक टाइम ऐसा आता है 13 नंबर वाले लोगों के साथ कि इनका सब कुछ ख़त्म होता है, इनको बहुत डाउनफॉल देखना पड़ता है, पर उसके बाद ही फिर से उठते भी हैं। ओके। ये वो तरीके के लोग होते हैं जो आप देखेंगे, अगर आप इनसे पूछेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि हमें लोग बहुत मिसगाइड करते हैं या हमारी बातों को समझते नहीं हैं। इनके आसपास के लोग ही इनको समझ नहीं पाते। 13 नंबर वाले लोग अक्सर ऐसा फील करेंगे। ओके। क्योंकि इनको भगवान ने वो डेट ऑफ बर्थ ऐसी दी है कि अब इनको 13 नंबर मिला है, तो उनको ये फेस करना पड़ेगा इस लाइफ में। इन्होंने पहले जन्म में ऐसा किया, इन्होंने पहले जन्म में अपने काम से बचे, काम से भागे, बहुत काम करना पड़ेगा। तो अब इनको बहुत काम मिला। इट्स लाइक यू हैव टू वर्क 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 एंड नो फन। काम ही करो, काम करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इनका मंत्र ये है कि इनको डिसिप्लिन रहना है, फोकस्ड रहना है।
अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज रहना है। ऑल्सो 13 जो है उसका प्लस करे तो 4 बनता है। 4 इज़ द नंबर ऑफ राहु जो है वो डिसिप्लिन मांगते हैं। आपको अपनी लाइफ में अगर आप फोकस्ड रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगी, बहुत ग्रोथ मिलेगी। ऐसा नहीं कह सकते बहुत बैड नंबर है, लेकिन हाँ, हम सारे कार्मिक नंबर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग नंबर 13 ही है। तो कार्मिक नंबर सारे बुरे ही होते हैं, मतलब नेगेटिव आपके ऊपर बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो? एग्जैक्टली नॉट नेगेटिव, बट जो सेम इवेंट्स हैं मैंने आपको पहले ही बोला कि आपने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे, ऐसे सिन हुए, ऐसे पाप हुए कि भगवान ने आपको जान के ये डेट दी कि अब आपको एक और चांस मिल रहा है, सेम एटमॉस्फेयर रहेगा, वही सेम चीज़ें आपको मिलेंगी, अब आप इस बार कैसे हैंडल करते हो। तो वो कहते हैं ना कि आपने कुछ कर्जा लिया है, चाहे बैंक से लो आप, चाहे आप यूनिवर्स से लो, आपको उसको चुकाना पड़ेगा। तो आपने जो सीड डाला है वो कहीं ना कहीं उसका आउटकम मिलेगा। आपने पिछले जन्म में जिन चीज़ों से बचे थे, आपको वो इस जन्म में फेस करनी ही पड़ेंगी। यूनिवर्स आपके लिए प्रिपेयर करेंगे वो चीज़ें। तो 13 नंबर वालों को स्पेसिफिकली बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहना है और डिसिप्लिन रहना है, काम से बचना नहीं है, अपने काम को खुद करना है। तो आप देखेंगे कि लाइफ, ऐसी बात नहीं है कि हर 13 नंबर वाला लाइफ में कुछ गेन नहीं कर सकता, वो ऑब्वियसली कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो बहुत डिसिप्लिन रहे या बहुत फोकस्ड रहे। ओके, तो यहाँ पे मतलब उनका लाइफ का मंत्रा ही फोकस एंड डिसिप्लिन है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट कार्मिक नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है वो है नंबर 14। ओके, तो ये नंबर कैसा रहेगा, ये नंबर 14 क्यों मिला, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो नंबर 14 इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझा। चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी मदर के लिए थी, फादर के लिए थी, उनके चिल्ड्रन के लिए थी, उनके स्पाउसेस के लिए थी। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये लोग जो हैं वो चीटर्स रहे होंगे, या उनके अफेयर्स बहुत रहे होंगे। उन्होंने अपने स्पाउस की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। दे वर मोर इनटू फन। तो अब बुरा क्या, चाहे ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर को तो पता चला नहीं चला, लेकिन यूनिवर्स को तो पता चला, तो वो पता चला, तो अब आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए अगेन आपको बर्थ मिला, 14 नंबर के थ्रू मिला। अब आपको सेम एटमॉस्फेयर मिला, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भंडार होगा आपके ऊपर। अब आप देखेंगे कि 14 नंबर वाले लोग ये फील करते होंगे कि बड़ी जल्दी उनको काम मिल गया। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक नॉर्मल पर्सन को जो 14 पे बॉर्न नहीं हुए हैं उनको आराम से जाके मिलती हैं, आपको ये फील होगा कि इनको बड़ी जल्दी मिलना स्टार्ट हो गई। अपने घर परिवार की तरफ इनकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इनको अपने स्पाउस की तरफ, अपने बच्चों की तरफ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। कभी कभी ऐसा फील होगा, ये कहेंगे कि हम थोड़ी मस्ती कर सकते थे, हम फैमिली के साथ बाहर जा सकते थे, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गई घर से, ये काम करना पड़ गया। वो तब बचे थे तो अब करना पड़ेगा। मतलब अब आप नहीं भाग सकते, यू कैन नॉट एस्केप, यू हैव टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। इस टाइम भी भाग गए तो फिर आगे फिर आप दोबारा प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप के लिए। सी इट्स लाइक अ सर्कल। ये कार्मिक डेट्स हैं। कार्मिक डेट्स सबके थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन इन 4 नंबरों को हम शास्त्रों में बहुत स्पेसिफाई करके बताते हैं। इनके लिए वी आर वेरी श्योर कि आपने ऐसा किया था, आप चीटर रहे किसी भी तरीके से, या आपके अफेयर्स रहे, तो आपको इमीडिएट पास्ट लाइफ वाला जो इमीडिएट जो नेक्स्ट बर्थ है उसमें आपको इस तरीके का नंबर अलॉट किया जाएगा। ये यूनिवर्स आपके लिए प्रिपेयर करेगा और उस तरीके की सारे इवेंट्स आपके लिए क्रिएट होंगे। तो अब आपको ये ध्यान देना कि इस बार तो मौके फिर भी आएंगे, लेकिन फ्लर्ट नहीं करना, अफेयर्स में नहीं जाना, या एक्स्ट्रा मैटरल्स नहीं चलाने। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर टुवर्ड्स योर फैमिली। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने बच्चों को समझो, अपनी फैमिली को देखो, तो बहुत प्रोग्रेस है। तो ये जैसे 14 नंबर है, 14 को हम प्लस करते हैं तो 5 इज अ वेरी लकी नंबर। तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट इनको मिलेगा कि बैलेंस बहुत रहेगा लाइफ में। लेकिन 1 इज सूर्य एंड देन 4 दे हैव इज राहु। तो 14 नंबर का इम्पैक्ट इनके ऊपर इस तरीके से रहेगा कि वो एक कार्मिक नंबर कहलाता है। 5 नंबर होने से लाइफ में बैलेंस तो आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा बाहर अपना ध्यान बाहर नहीं भटका रहे। दे वर लाइक लिटरली पास्ट लाइफ्स में इन्होंने कहीं ना कहीं किसी तरीके से चीटिंग करी है, धोखा दिया है, या इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से किसी का मन दुखा है, और अब जाके इनको ये 14 नंबर मिला है। तो इवेंट्स तो दोबारा क्रिएट होंगे, बट नाउ दे गॉट द चांस कि देखो तुमने पहले ऐसे किया, अब ठीक हो जाओ, अब मत करना। सो दैट्स व्हाई नंबर 14। आई थिंक 13-14 नंबर्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट कार्मिक नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो नंबर 16 इज द नेक्स्ट कार्मिक नंबर। अब नंबर 16 जो है, उन्होंने क्या किया कि उनको नंबर 16 मिला। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पास्ट लाइफ कर्मा में भगवान की निंदा करी है। यानी इन्होंने भगवान को भगवान नहीं समझा। दे वर लाइक मैं कि हम, या फिर शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने
कुछ हद तक किसी रिलीजियस काम को होने के लिए ऑब्स्ट्रैकल्स क्रिएट करे हैं, मंदिर तोड़वाए होंगे या कुछ ऐसा क्रिएट करा है जिससे भगवान के काम होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो। या फिर ये बहुत ही नॉन रिलीजियस लोग रहे होंगे, इनका भगवान की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इन्होंने वो डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी को समझा ही नहीं होगा, तो उन लोगों को 16th जो है वो डेट ऑफ बर्थ मिली है। तो अब ये इस लाइफ में इनको क्या देखने को मिलेगा 16 वालों को, तो इनको ऐसा लगेगा कि ये जो करते हैं वो काम कोई और नहीं बिगाड़ता, यूनिवर्स ही बिगाड़ देता है। अच्छा, ये 16 वालों के साथ उनको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, किसी इंटरव्यू के लिए जाना है ना, या कोई लैपटॉप ऑन किया, इंटरव्यू के लिए बैठे, सब कुछ रेडी है, लाइट चली गई। अब इसका किसी का कोई हाथ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो यूनिवर्स ने क्रिएट किया कि ऑब्स्ट्रैकल डाली। तो इनको जो भी अपनी लाइफ में फेस करने को मिलेगा वो क्रिएट किया गया होगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्स की निंदा करी, इन्होंने वो डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी को पिछले जन्म में समझा नहीं। तो अब इस जन्म में क्या करना है, वैसे तो 1 + 6 इज नंबर 7 नंबर इज केतु, और ये लोगों को रिलीजियस होना है। जितना ये ध्यान लगाएंगे, जितना ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेंगे, उतना 16 नंबर वाला ग्रो करेगा। ओके, मेडिटेशन कीजिए, आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाइए, जो भी आप कर सकते हैं रिलेटेड टू गॉड, आपकी आस्था अपनी होनी चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले भगवान का नाम लीजिए, 16 नंबर वाला ग्रो करेगा ही करेगा। ओके, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ना है, बिकॉज प्रीवियस लाइफ में आप बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं थे, आप बस ऑपोजिट थे, कह लीजिए। स्पिरिचुअल नहीं भी थे तो आप ऑपोजिट थे, कि यूनिवर्स ने सब दोबारा क्रिएट किया और आपको एक जन्म दिया जहां आपको 16 नंबर वाले को उसके अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ा। उसको देखना लगा कि मैं सब कुछ भी करने के लिए जाता हूँ, मेरा काम क्यों नहीं बनता। आप 16 नंबर वालों से बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि आई एम ऑलमोस्ट देयर, तो मेरी चीज़ें डिले हो जाती हैं या मेरे काम ही नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? कभी कभी वो भगवान को भी कोसते होंगे कि क्या बात है, हमारा क्यों नहीं, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं। वो इसीलिए नहीं सुनता क्योंकि आपने उस टाइम बहुत क्रिटिसाइज किया, आप अगेंस्ट थे, आप एंटी थे, तो अब आपको वो फेस करना पड़ा। तो यूनिवर्स की जितनी आप कहें, आप जितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उतनी आपको इस जन्म में ग्रोथ मिलेगी। ओके, एंड देन यू आर फ्री। फिर आपका वो कर्म दोबारा नेक्स्ट लाइफ में ये बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप 16 वाले हैं, आप सुन रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। आपको एक अमेजिंग ग्रोथ दिखेगी अपनी लाइफ में, सक्सेस दिखेगी। हर डेट का मतलब, हर कार्मिक नंबर का अपना एक मैसेज है, एक अपना मैसेज है, उसके पीछे बताया गया कि आपको ये नंबर क्यों मिला है और कैसे आप अपनी लाइफ को और उसको एनहांस कर सकते हैं। आप क्या आपने ऐसा किया कि आपको भगवान ने नंबर दिया, तो अच्छी बात है दैट एटलीस्ट 13, 14, 16 एंड 19 पीपल, ये जो नेक्स्ट नंबर है वो 19 है, तो उनके पास तो एक अच्छा खासा आइडिया है, दे नो दैट दिस इज व्हाट दे हैव डन, और अब इन्हें आगे ये नहीं करना। ओके, तो ये बहुत ध्यान रखना है। जैसे 13 नंबर वाले को अपना काम पे ध्यान रखना है, अपना वर्क डिले नहीं करना है ना, ऑर्गेनाइज रहना है, डिसिप्लिन रहना है। और 14 नंबर वाले को कोई चीटिंग नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी, अफेयर्स नहीं करने, बहुत फोकस्ड रहना है, किसी को धोखा नहीं देना। वैसे ही 16 नंबर वाले को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट इज 19। नाउ इट इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर। बहुत पावरफुल होने के बावजूद भी ये नंबर कार्मिक डेट की कैटेगरी में आ ही जाता है। ओके, अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों नंबर 19? वैसे तो 19 वाले बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ भी हैं, जैसे इंदिरा गांधी नंबर 19, मुकेश अंबानी नंबर 19, लेकिन फिर भी ये कार्मिक डेथ्स की पर्सनालिटीज़ में नंबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में ये लोग बहुत पावरफुल पीपल थे और इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। जो भी नंबर 19 वाले लोग हैं, ये बहुत पावरफुल लोग रहे हैं पिछले जन्म में, और इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है। वो पावर का मिसयूज़ करने की वजह से इनको नंबर 19 मिला है। एग्जाम्पल, आप हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो बहुत अच्छे, आपने किसी का बच्चा बदल दिया, आपकी पावर थी। आपने किसी के ऑर्गन्स को मिसयूज़ करके ट्रांसप्लांट कर दिया हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, ब्राइब कर सकते हैं आप, किसी को धमकी, अपनी पावर का मिसयूज़, मतलब आपके पास पावर है और आप कुछ भी कर सकते हैं उसका, वो चीज़ उन्होंने करी थी, तो इसलिए इनको नंबर 19 मिला। Now it is a very very good number, but 19 वालों को ये ध्यान रखना है कि इन्हें इस बार अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना। मतलब इन्हें अपने से जो नीचे लोग हैं, जो भी इनके डेलीगेटरीज हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं इनके, या जो इनसे नीचे तबके के लोग हैं, उनके साथ इन्होंने बहुत अच्छे से बिहेव करना है। ठीक है, अपनी पावर का कोई रोब नहीं दिखाना, उनका जो हक है वो उनको देना ही देना है। कोऑपरेशन मांगता है ये। ओके, तो मैंने सुना था 18 नंबर इज ऑल्सो कार्मिक डेट नंबर। नो, 18 इज नॉट। 18 is not. Okay.
These are the 4 major karmic deaths numbers. ओके, 4 मेजर। 4 major karmic death numbers. अच्छा, इसमें 1 सबके साथ अटैच्ड है, 1 का कोई अपना रोल है क्या? 1 सबके साथ अटैच है। 1 इज सन, वैसे तो अकेला 1 नंबर सन से बिलोंग है और उसको हम कार्मिक नंबर नहीं मांगते, लेकिन सिर्फ प्रिसाइसली ये जो 4 नंबर्स हैं इन्हीं को हम कार्मिक नंबर्स मानते हैं। इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तब रहता है जब आप इसे लाइफ पाथ नंबर के साथ ऐड ऑन करते हैं, मतलब जब आपका फुल डेट ऑफ बर्थ को आप जो ऐड ऑन करेंगे वो लाइफ पाथ नंबर निकलता है। हालांकि लाइफ पाथ में भी सिर्फ 2 ही नंबर्स आते हैं, हमारे मास्टर्स नंबर्स होते हैं जो हमारे, जिनको हम 11 और 22 बोलते हैं। ये भी बहुत पावरफुल नंबर्स होते हैं। 11 and 2 उनको हम ऐड ऑन नहीं करते, लेकिन अगर फिर भी सारा डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके आपका 19 आ रहा है तो कहीं ना कहीं कार्मिक डेट का थोड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा। तो हम यहाँ इसे कैलकुलेट कर देंगे, इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, 19 को हम नंबर 1 कर देंगे, लेकिन वो 19 का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत रहेगा। यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट कि अगर आप 19 हो तो आपने अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना, आपको अपनी छोटों बड़ों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। ओके, तो जैसे डेट ऑफ बर्थ किसी की होती है, यू कैन नॉट चेंज इट। अगर मैं एक बार, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा है कि अगर ऐसा ही घर का नंबर किसी को मिल जाए तो उससे क्या वो भी कोई कार्मिक रिलेशन क्रिएट करता है? एक्चुअली घर का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, हालांकि क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, घर को हम कार्मिक नंबर के थ्रू नहीं देखते। घर को हम घर का नंबर निकालते हैं, हर घर का अपना एक यूनिक नंबर होता है। तो उसके पीछे भी हाउस न्यूमरोलॉजी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मानिए कि किसी का घर का नंबर है 165 पाइन स्ट्रीट एग्जाम्पल, तो 165 को ही हम यहाँ ऐड ऑन करेंगे। पाइन स्ट्रीट सबके लिए कांस्टेंट है, बहुत लोग उस जगह पे रह रहे हैं। तो आपने 1, 6 और 5 को कैलकुलेट करना है। 1 + 6 इज 7, 7 + 5 इज 12, 12 को अगेन सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो नंबर 3 बनेगा। तो ये जो 3 नंबर है ये आपका अपना हाउस नंबर होगा, ये यूनिक नंबर है और इसकी एनर्जी से आपको डील करना पड़ेगा। क्योंकि आप उधर रह रहे हैं। जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ की एनर्जीज हमें बहुत इफेक्ट करती हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है, अपलिफ्ट कर सकती है, राइट, है ना, क्योंकि उस एरिया में हम रह रहे हैं। तो इसमें भी बहुत कुछ होता है। तो क्या उस हाउस न्यूमरोलॉजी जो आप बात करें, एक्चुअली मैंने पहली बार सुना ये टर्म, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसके बारे में जानने के लिए कि हाउस न्यूमरोलॉजी जब हम बात करते हैं तो उस घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग DOB के, अलग अलग लाइफ पाथ नंबर के, तो कैसे आप जज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आपको सूट करेगा, कौन सा फैमिली को सूट करेगा? एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर नंबर हर पर्सन के लिए अलग रहेगा, हर पर्सन को इम्पैक्ट करेगा। आप देखेंगे कि एक ही घर में रहते हुए एक पर्सन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और एक पर्सन नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। लेकिन ये बहुत नेसेसरी है कि जब आप अपने लिए घर चूज़ कर रहे हैं तो आप लकी नंबर्स के घर चूज़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप पे इफेक्ट डालेंगे। अगर तो आप बहुत अच्छे घर के, कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन भी कर सकते हैं, तो आपको मेजरली ये ध्यान देना है। 2 चीज़ों का ध्यान रखिए जब भी आप एक घर में जा रहे हैं। पहली बात तो ये, जिस घर में आप रह रहे हैं, चाहे वो रेंट का हो, चाहे वो आपका खुद का खरीदा हुआ घर हो, वही घर की एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी। ऐसा नहीं कि मेरे पास 2-3 प्रॉपर्टियां पड़ी है, रहती मैं कहीं और हूँ तो वो प्रॉपर्टीज मेरे को इफेक्ट करेंगी, वो नहीं करेंगी। जहां मैं रह रही हूँ उसी घर की एनर्जी मुझे इफेक्ट करेगी। अब डिपेंड करता है वो घर का जो टोटल नंबर है वो क्या बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर एक एरिया है, उसमें A बिल्डिंग है, B बिल्डिंग है, C बिल्डिंग है, तो लोग पूछते हैं कि क्या A को भी हमें कैलकुलेट करना है? तो A सबके लिए कांस्टेंट है, आपने सिर्फ अपना नंबर लेना है। जो नंबर होगा उसे ऐड ऑन कर लीजिए, सिंगल डिजिट पे ले आइए, वो आपका अपना पर्सनल, वो आपका यूनिक नंबर है और वही आपका हाउस नंबर है, उसी की एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी। तो मेरा क्वेश्चन वही रह गया कि अगर वो नंबर किसी एक ही लकी नंबर होगा, बाकी तो हाँ, आपको रेमेडीज करनी होंगी उसके लिए कि तो आपको किसके नाम पे, मतलब घर का जिसके ओनर के नाम पे, ओनर के नाम पे, ओनर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, बट वी कांट डिनाई क्योंकि आप वहाँ रह रहे हैं तो उसकी एनर्जी आपके लिए रहेगी। तो कौन से डेट तो हर घर के अंदर प्रोज एंड कॉन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कौन से नंबर्स आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब आपको फ्लरिश कर सकते हैं। कई घर ऐसे होते हैं ना कि आप बात करते हैं कि हम पहले वहाँ रहते थे, लेकिन हम यहाँ जब से आए हैं ना तब से हमारा काम बनने लग गया है, हमारी लाइफ में बड़ी ग्रोथ हो रही है बहुत, क्योंकि उस घर की एनर्जी ऐसी है, उस घर का नंबर इतना लकी है, वो आपके जो नंबर्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ भी मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये रहता है कि हम थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखें। एक तो हम ये देख लें कि हमारी डायरेक्शन घर की क्या है, हमारा जो मेन डोर है वो कहाँ पे है, ये अच्छी बात है, पता होना चाहिए। और दूसरा कि घर आप जो ले रहे हैं उसका जो टोटल सम है वो क्या बन रहा है और आपके ऊपर वो क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो कौन से नंबर्स को कौन से नंबर का घर पे सूट करता है? जैसे नंबर 1 है, नंबर 1 काफ़ी हद तक सबको सूट करता है। ओके। क्योंकि नंबर 1
जो आप ऐड ऑन करना समझ गए, पहले आपने अपना नंबर लेना है, उसे ऐड ऑन करना है। अब ये सूर्य की एनर्जी है, ये जो घर है ये सूर्य की एनर्जी वाला घर है। आपको दूर से ही दिखेगा कि ये घर बड़ा प्रिसाइज होगा, बड़ा प्रोमिनेंट घर होगा। तो ये ना, इस घर में रहने वाले लोग जो होंगे वो ये फील करा करेंगे कि यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बहुत करेजियस हो गए हैं, बहुत ही डिटर्मिन्ड हो गए हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाने लगेंगे। बिकॉज एज वी नो सन की एनर्जी, सन इज़ द किंग। पर यहाँ के लोगों को ये भी लगेगा कि थोड़ा सा ये लोग थोड़े बॉसी हो जाएंगे, थोड़ा ऑर्डर्स देने लगेंगे थोड़े से, क्योंकि पर ये नंबर काफ़ी ज़्यादा लकी है। जो जिनका डेट ऑफ बर्थ नंबर 3 को आता है, नंबर 6 को आता है, 9 को आता है, उनके लिए बहुत अच्छा घर है। ओके, नंबर 1 का 369, क्योंकि ये सूर्य से डिनोट करते हैं। सूर्य जो है, ये सूर्य से, ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये सूर्य की एनर्जी से ग्रेस होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये घर में ये आपके रहेंगे ये लोग, तो इनके लिए बहुत फ्लरिशिंग रहेगा, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये लोग यहाँ पे रहने वाले लोग ये फील करेंगे कि उनके फादर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रहने के बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आप और प्रॉपर्टीज़ भी खरीद पाएंगे, आप गेनिंग की तरफ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ खरीद पाएंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छा कर पाएंगे। अगर यहाँ पे रहने वाले लोग बिज़नेस करेंगे तो उनके लिए बिज़नेस बहुत सूटेबल रहेगा। तो आपको इस घर की एनर्जी काफ़ी अच्छी लगेगी यहाँ शिफ्ट होने के बाद। और अगर पर एक कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि नंबर 1 है, नंबर 1 इज़ अ लोनली नंबर, अकेला होता है। तो कभी कभी आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो थोड़ा सा ये फील करेंगे कि हम अकेले हैं। आई मीन इन द सेंस कि दे आर विद द फैमिली, बट इनसाइड उनको ऐसा लगेगा कि हमें कोई समझ नहीं रहा। हाँ, एंड अगेन नंबर 1 इज अ नंबर ऑफ सन विच ब्रिंग्स लॉट ऑफ ईगो। तो ईगो क्लैशेस बड़े होंगे इस घर में। मतलब हर कोई, एवरीबडी वांट्स टू गिव द ओपिनियन, सबको अपनी बात आगे रखनी है, सबको बोलना है, सबको राय देनी है। तो एक ये चीज़ मिलेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस नंबर 1 बहुत अच्छा नंबर है, अगर आपको मिलता है तो लेना चाहिए। इसकी एनर्जी को और इन्हांस करने के लिए यहाँ के लोगों को सूर्य को जल देना चाहिए। डेली सूर्य को जल दें, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अपने घर के मेन एरिया के अंदर कार्नेलियन करके क्रिस्टल आता है, कार्नेलियन या फिर सिट्रिन, दोनों रख सकते हैं। तो बहुत घर की एनर्जीज जो है वो इन्हांस होंगी। या फिर अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में एक ब्रास का सन लगा लीजिए, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं साथ साथ हम रेमेडीज पर भी बात कर रहे हैं। अगर आपको ये नंबर का घर मिल रहा है तो आप किस रेमेडीज से और इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप अपने लिए और क्या कर सकते हैं कि ये घर और फ्रूटफुल रहे आपके लिए, आपकी और प्रोग्रेस हो। राइट, तो हम नंबर 2 पे चलते हैं। अगर नंबर 2 का घर किसी के पास है तो, अगर नंबर 2 का घर है तो आप यहाँ के लोगों को देखेंगे कि बहुत ही नेचर लवर लोग होंगे, बहुत ही रिलैक्स घर मिलेगा। आप जब इस घर में जाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा रिलैक्सिंग हाउस है। अच्छा, यहाँ के लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हम सब जगह घूम आते हैं लेकिन घर में ही शांति है, घर में ही सुख है। रिलैक्सिंग, कामनेस, पीसफुल एनर्जीज होंगी यहाँ के। इमोशनल, यहाँ के लोग बहुत भावनाओं में बहते होंगे, इमोशनल लोग होंगे। सबसे ज़्यादा इमोशनल लोग आपको नंबर 2 के लोग मिलेंगे। अच्छा, कोऑपरेटिव भी होंगे, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, दे आर ऑलवेज रेडी। अपने घर वालों के लिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन में इनका बहुत ध्यान होगा, दैट वी शुड डू समथिंग। अच्छा, कपल्स यहाँ रह रहे हैं तो दे विल बी वेरी रोमांटिक। अच्छा घर है ये। नंबर 2 की जो एनर्जी है वो मून की एनर्जी सूट करती है हर नंबर को। हाँ, नंबर 2 सूटेबल है सबको, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर 7 वालों को और 4 वालों को नंबर 2 अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 4 है या 7 है तो आपको नंबर 2 का घर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नंबर 2 अपने साथ एक मूड स्विंग्स की एनर्जी भी लेके आता है। आप कभी कभी इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स, आप यहाँ घर पे आने के बाद मूड स्विंग्स भी देखेंगे लोगों के। कि कभी कभी कोई, सम डेज आर वेरी गुड फॉर देम एंड सम डेज आर नॉट सो गुड फॉर देम। मूडी हो जाते हैं लोग। तो मूडी हो जाते हैं लोग, बहुत ही कैजुअल हो जाते हैं। कभी कभी अपने करियर को लेके भी कैजुअल हो जाते हैं। तो नंबर 2 जो एनर्जी लेकर आता है वो ये लेकर आता है। पर एट द एंड ऑफ द डे एक यहाँ के लोगों का अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होगा। जो मदर होंगी, मोस्टली ये फेमिनिन एनर्जी को बताता है। जो नंबर 2 है वो मून को रिप्रेजेंट करता है और मून इज़ अ फेमिनिन एनर्जी। तो काफ़ी चांसेस हैं कि जो घर में चलती होगी वो घर की लेडी की चलती होगी। तो नंबर 2 ये लेकर आता है। प्लस बच्चों का अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होगा, मैटरनल फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा। मतलब ये मदर के साथ रिलेशन, मतलब आप ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पहले किसी घर में रह रहे हैं तो आपका मदर के साथ रिलेशनशिप ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही आप इस घर में शिफ्ट करेंगे नंबर 2 में, उसकी एनर्जीज ऐसे इन्हांस होंगी कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब मेरी मदर के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। आपको उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप होएगी। नेचर लवर्स होते हैं यहाँ के लोग, तो आपको काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी इस घर में।
ठीक है। थोड़ा सा आपको इस घर में क्लटर भी दिख सकता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ ये लोग ना अपने इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, तो अपनी चीज़ों को लेके होगा, अरे ये मेरे को इसने दिया है, ये भी रख लेता हूँ, ये मुझे इसने दिया, ये भी रख लेता हूँ, तो ये चीज़ मिलेगी। बाकी अगर आपको इस घर की इन्हांसमेंट चाहिए, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं वो चाहते हैं, घर इतनी आसानी से नहीं लोग बदलते हैं, इट्स अ टफ टास्क। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने लिविंग एरिया में एक सेलेनाइट रख सकते हैं। एक तो ये नेगेटिविटी को दूर करता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज इन्हांस करता है। सेकेंडली, यहाँ के घर के लोगों को अगर वो शिव जी के टेम्पल जा रहे हैं तो शिव जी पे जल चढ़ाने के बाद जो जल का जो लोटा है वो वापस खाली नहीं लाना चाहिए, थोड़ा सा जल भर के लाएं अपने साथ, और वही जल जो है वो अपने घर में छिड़कें। तो इससे बहुत घर में एनर्जीज अच्छी आएंगी, घर में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि घर की वाइब ही चेंज हो गई है। बहुत एनर्जेटिक रहता है ये घर। 2 नंबर वालों के लिए तो ये बेस्ट रेमेडी है। 2 नंबर वाले घर में रह सकते हैं। इमोशंस का डबल डोज नहीं हो जाएगा? नहीं, डबल डोज नहीं, दे नो हाउ टू बैलेंस। आप ये वाली रेमेडी करो ना, ये शिवजी वाली, क्योंकि ये बहुत शिवजी आपने, हम देखते हैं जब हमें लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए किसी भी चीज़ में, क्योंकि जो नंबर 2 वाले होते हैं ना बहुत इनस्टेबल दिखते हैं आपको, जैसे उनको मून की एनर्जी इफेक्ट करती है। जैसे मून एक दिन फुल मून है, लेकिन एक दिन अमावस्या भी होती है जिस दिन चांद, जिस दिन नहीं होता। तो सम डेज आर वेरी गुड फॉर देम, सम डेज आर नॉट सो गुड फॉर देम। लेकिन इसीलिए कहा जाता है हमेशा 2 नंबर वालों को भी, और अगर वो 2 नंबर के घर में रह रहे हैं, कि उनको जितनी शिव जी की पूजा करेंगे उतनी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, लाइफ में उतनी प्रोग्रेस आएगी। नंबर 3 भी चलते हैं। नंबर 3 ब्यूटिफुल हाउस एंड अ वेरी लकी हाउस। अगर किसी को नंबर 3 मिल रहा है तो मत सोचो, ले लो। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। नंबर 3 वाले लोगों के लिए एक तो ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा घर माना जाता है, क्योंकि ये जुपिटर को डिनोट करता है। जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ ग्रोथ, विजडम, सक्सेस। जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। तो अगर आप इस घर में रह रहे हैं, पहली बात तो आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ के हर बंदा बिजी है, बच्चा भी बिजी होगा यहाँ का, एवरीबडी इज बिजी। वर्क फ्रॉम होम बहुत कर सकते हैं इस घर से लोग। ज़्यादा ध्यान आप जो लोगों का होता है वो कमाने में होता है, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाने में होता है। इस घर में रहने वाले लोगों को बड़ा होता है कि हमारी दूसरी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए, क्योंकि ग्रोथ की तरफ ध्यान है, ठीक है, और क्योंकि एक्सपेंशन है, लाइफ में कुछ अचीव करके दिखाना है। यहाँ के लोग बहुत फूडी भी मिलेंगे आपको, और बहुत अच्छे गेस्ट्स को वेलकम करने वाले होंगे। मतलब उनको होगा कि आप हमारे घर आओ, थोड़ा शो ऑफ वाले होंगे, देखो हमारा घर कितना सुंदर है, सी हाउ प्रिटी इट इज़, और घर की लग्जरी को देखो। तो इस तरीके के इनको खाने पिलाने का भी शौक होगा, घूमने के, इस वजह से इनकी ओवर स्पेंडिंग्स बहुत रहेंगी। नंबर 3 वाले इस बात से बहुत मतलब इससे बहुत डिनोट करते होंगे कि इनकी ओवर स्पेंडिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो है ना कि अच्छा ये लोग बहुत सोशल, नंबर 3 वालों में आप देखना कि बहुत हाउस पार्टीज और सोशल लोग होंगे। उनको बड़ा मन करेगा कि हम इसको भी बुला लेते हैं, लेट्स डू पार्टी, घर पे एक पार्टी कर लेते हैं। तो वो चीज़ आपको नंबर 3 में देखने को मिलेगी। पर ये बहुत ब्यूटीफुल नंबर है, क्योंकि वेल्थ वाइज भी बहुत ब्यूटीफुल नंबर है। ये जो बृहस्पति को डिनोट करता है, वेरी लकी नंबर। आपको मिले तो आसानी से नहीं मिलता 3 नंबर, पर ले लो, पर इतना अच्छा नंबर है क्योंकि आपको आगे लेके जाएगा। आप इस घर में शिफ्ट होने के बाद ये ज़रूर कहोगे कि हाँ हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्या हम जब हाउस नंबर्स की बात करते हैं तो हम कंबाइंड नंबर्स की बात भी कर सकते हैं, 1 और 2 की बात, 12 की बात भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमें वो नंबर को कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है, कह लीजिए किसी का घर का नंबर है, मान लीजिए 112 वाइट स्ट्रीट एग्जाम्पल, तो 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4। वाइट स्ट्रीट सबके लिए कांस्टेंट है, तो 4 नंबर की एनर्जी आपको रहेगी। अच्छा, अब इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे, दैट डजंट मैटर। उस 4 नंबर की एनर्जी आपके ऊपर है। तो अब अगर आप नंबर 3 हाउस में रह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि उसका टोटल, मतलब उसका कुछ भी हो, टोटल नंबर अगर 3 बन रहा है तो अब वो नंबर आपका नंबर 3 है। और उसके लिए आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? सो सबसे अच्छी रेमेडी रहेगी कि शाम के वक्त आप ज़रूर अपने ऑल्टर में एक दिया जलाया करिए। स्पेसिफिकली इस घर के लोगों को ध्यान रखना है कि उनका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत नीट और क्लीन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज़ द ईशान कोन ऑफ द हाउस। घर की एनर्जीज वहाँ से इन्हांस होती है। इसको हम कुबेर का स्थान भी बोलते हैं, कुबेर जोन बोलते हैं इसको हम। तो इनको ये ज़रूर सही रखना है। प्लस ये अपने घर के लिविंग एरिया के अंदर एक सिट्रन का क्लस्टर रख सकते हैं, तो इनको बहुत वेल्थ इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी। इनकी जो ओवर स्पेंडिंग प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। तो इनको मनी, कहते हैं ना कि कोई कहता है कि हमारे ना पैसा आता है लेकिन सेव नहीं होता। पैसा तो हम कमा लेते हैं लेकिन सेव नहीं होता। 3 नंबर वाले घर में अगर लोग रह रहे हैं तो वो इस बात से बहुत सहमत रखते होंगे कि पैसा आ रहेगा लेकिन सेव नहीं होगा।
तो आप इनको ज़रूर ये राय दे सकते हैं कि ये इनको एक क्लस्टर ऑफ सिट्रिन अपने लिविंग एरिया में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम स्पेसिफिकली सेंटर एरिया में या ब्रह्म स्थान में रखते हैं वो पूरे घर के लिए वर्क करती है. इट इज़ एसेसिबल टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द हाउस. वो सब पे काम करेगी. उसके लिए स्पेसिफिक क्रिस्टल्स पहनने की जरूरत नहीं है. उसकी एनर्जी इतनी होगी कि वो हर पर्सन पे काम करेगी. इसी के साथ विष्णु भगवान की पूजा इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी. इनफैक्ट अगर आप नंबर 3 हाउस में रहते हैं तो आपको एक चित्र आता है, एक ऐसा इमेज आता है जिसमें विष्णु भगवान लेटे होते हैं और लक्ष्मी माँ उनके पैर दबा रही होती है. वो कॉम्बिनेशन इमेज जो है इनको अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ज़रूर रखना चाहिए, जिससे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, घर में पैसा भी अट्रैक्ट होगा और पैसा सेव भी होगा. तो नंबर 4 पे चलते हैं. तो नंबर 4 जो है कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल ऐड ऑन मान लीजिए नंबर 22, अगर आप इसको ऐड ऑन करेंगे नंबर 4 बनेगा. तो ये जो नंबर है ये आपका राहु की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. अब यहाँ के लोग आपको कैसे मिलेंगे? यहाँ के लोग आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगे, बहुत ही डिसिप्लिन्ड लोग मिलेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच वाले लोग मिलेंगे और मैनेजमेंट स्किल्स अमेजिंग होगी. साफ़ सुथरा घर होगा, कोई क्लस्टर नहीं रखना. यहाँ की लेडीज़ को घर समेटने का बहुत शौक़ होगा, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा. तो यहाँ पे आपको ऐसा देखने का मिलेगा कि थोड़ी घर में पेंटिंग्स ज़्यादा होंगी या फिर डार्कर वॉल्स ज़्यादा होंगी. अच्छा, राहु ना रात को एक्टिवेट होता है, तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ के जो लोग यहाँ 4 नंबर में रह रहे हैं ना, वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स काम करते होंगे. यानी नाइट शिफ्ट्स वाले लोग, 9 to 5 जॉब वाले कम रहेंगे 4 नंबर वाले घर में. ज़्यादा नाइट शिफ्ट्स वाले लोग दिख सकते हैं आपको. या फिर जिनका दिमाग थोड़ा हटके चलता है उनके लिए 4 नंबर अमेजिंग है. जैसे कि अगर आप गेमर हैं या आप एंटरटेनमेंट में हैं या आप एक्टिंग में हैं या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में हैं, तो आपके लिए 4 नंबर वाला घर आपको फलेगा ही फलेगा, क्योंकि वो राहु की एनर्जी लेकर आएगा. आपको आउट ऑफ द बॉक्स करने का आइडिया देगा. कुछ ऐसा करेंगे आप कि जो नॉर्मली लोग नहीं करते वो आप इस घर में रहते हुए कर जाएंगे. जो 4 नंबर का घर आपको बहुत प्रैक्टिकल भी बनाता है, बहुत लॉजिकल भी बनाता है और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी बूस्टअप करता है कि आप बहुत गोल ओरिएंटेड भी हो जाएंगे. तो राहु, तो 4 नंबर की एनर्जी को अपने लिए और बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 4 नंबर वाले घर वाले लोगों को अपने घर के सेंटर कॉर्नर में एक क्लियर कॉर्ड्स रखना चाहिए. तो क्लियर कॉर्ड्स इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. साथ ही साथ आप अपने साउथ वेस्ट जोन में एक नंदी जी रख लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा. एक नंदी जी का स्टैचू आता है, आप वो वहाँ रखना स्टार्ट कीजिए साउथ वेस्ट जोन में. आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, अबंडेंस भी आएगी, आप पैसा भी अट्रैक्ट करेंगे और आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो जाएंगे. सिर्फ एक नंदी जी का स्टैचू रखना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत दिखेगा, बहुत डिफरेंस दिखेगा. आप बस वहाँ पे एक स्टैचू लेके आइए और अपने घर के अंदर एक क्लियर कॉर्ड्स रख दीजिए. यू आर गोइंग टू सी अमेजिंग चेंजेस. तो ये सब पूरे फैमिली के हर मेंबर पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए आपको स्पेसिफिक अलग से कोई क्रिस्टल पहनने की ज़रूरत नहीं है. वो एक चीज़ आपके रूम में है, वो एक क्लस्टर आपके रूम के अंदर है, वो हर पर्सन पे इफेक्ट करेगा. और साउथ वेस्ट का जो जोन है वहाँ पे अगर आप नंदी जी रखेंगे तो आपको अपनी लाइफ में एक अजीब अलग तरीके की स्टेबिलिटी दिखेगी. लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स है वो खत्म हो जाएंगे. सो इट्स अ ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन नंबर 4. ओके, एंड लेट्स जंप फॉरवर्ड टू नंबर 5. Okay, number 5. So number 5 again a very very beautiful number, very lucky number. 5 नंबर का वैसे भी कोई एनिमी नहीं होता, बहुत ही बैलेंस घर है. 5 नंबर का घर मिले तो ले लो, मत सोचो. अगेन आपको ये ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएगा. ये नंबर बहुत ही कहते हैं ना, कोई घर में फन, लाफ्टर, लव, हैप्पीनेस होती है, तो इस घर में वो है. इस घर के अंदर एक अपनी ही क्वालिटी है कि इस घर में आने के बाद आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. आप खुद देखेंगे कि जब आप इस घर में शिफ्ट होंगे, आपका जो स्केल है, जब आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा. आपको अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार मिलेगा. सडनली कोई काम नहीं हो रहा था वो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो मर्करी से इफेक्टेड है. यहाँ के लोग जो मर्करी है वो बुध का प्लैनेट है. यहाँ के लोग आपको इंटेलिजेंट भी मिलेंगे. 5 नंबर वाला घर भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा. ये बहुत अच्छा घर माना जाता है, बहुत लकी हाउस माना जाता है. आपको यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट दिखेंगे, बहुत विजडम वाले दिखेंगे. इन लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक होगा. एनर्जी से ऐसी रहेंगी घर की कि इन लोगों को चांस ही मिल जाया करेगा घूमने का. अच्छा, विजिटर्स भी बहुत होंगे, बेलें बहुत बजेंगी, घर में आना जाना बहुत होगा. आप देखेंगे कि घर में रोज कोई ना कोई आता ही रहता है. बट इट्स अ वेरी वेलकमिंग हाउस. बहुत अच्छा घर है, एनर्जी बहुत अच्छी है. घर में ग्रीनरी देखने को मिलेगी. इस घर में लगभग आपको रिकंस्ट्रक्शन दिखती रहेगी. या तो ये घर बनवाने के बाद तोड़ के फिर बनवाएंगे, या अंदर ही रीडेकोरेट करते रहेंगे,
कि इसको चेंज कर देते हैं, अब यहाँ पे कुछ और रख देते हैं, तो वो एनर्जी कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। हाँ, कुछ ना कुछ। फैमिली ग्रो करने के लिए ये घर बहुत अच्छा है। यहाँ न्यूबॉर्न बेबीज बहुत जल्दी पैदा होते हैं। ओके 5 नंबर वाले घर में किसी का, ये बहुत अच्छी टिप है, अगर आपको कंसीव करने में टाइम लग रहा है, आपका फॉर एनी रीजन रह रहा है, आप 5 नंबर वाले घर में जाओ तो यू विल फील कि यहाँ न्यूबॉर्न बेबीज बहुत जल्दी आएंगे। इस घर की एनर्जी, आपकी फैमिली बहुत जल्दी बनती है, फैमिली कंप्लीट होती है 5 नंबर वाले घर में। ओके तो ये बहुत अच्छा घर है। लेकिन इसके साथ एक ये भी रहता है कि ऑब्वियसली जब यहाँ ये लोग जो होते हैं 5 नंबर घर में ना, उनको अपनी फ्रीडम में रोक टोक पसंद नहीं। वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू दे विल डू। तो इनको एक ये चीज़ फील होगी कि हाँ, हमें कोई रिस्ट्रिक्ट ना करे। और अगर आप 5 नंबर घर में है तो आपको क्विक डिसीजंस नहीं लेनी चाहिए, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। ओके ऑल्दो द हाउस इज लकी, मनी अट्रैक्ट होगा आपके लिए, मनी बहुत अच्छा आएगा, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए रेमेडीज आपको अपने घर के लिविंग एरिया में एक ग्रीन एवेंचुरन का क्लस्टर रखना चाहिए। आपके लिए बहुत लकी रहेगा, बहुत गुड लक लेके आएगा, बहुत पैसा लेके आएगा और पैसे में स्टेबिलिटी भी लेके आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ के लोगों को एक येलो कलर के पीले रंग के कपड़े में 5 इलायची डाल के अपने घर के लॉकर में रखना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा। प्लस यहाँ के लोगों को गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आप कुछ ना करें तो अपने घर के बाहर एक गणेश जी लगा लीजिए। गणेश जी नहीं लगाने, गणेश जी में स्वास्तिक लगाने। अगर आप गणेश जी लगाते हैं तो इट्स अ रॉन्ग वास्तु। गणेश जी की पीठ को दरिद्रता का वरदान है। तो काफ़ी लोग ये भी कर देते हैं कि अपने घर के मेन डोर के बाहर गणेश जी लगा देते हैं, तो ये बहुत गलत है। गणेश जी जो सामने से है तो आपको वरदान दे रहे हैं, साइड पे उनकी रिद्धि सिद्धि है, लेकिन पीठ के पीछे उनके दरिद्रता है, तो इट्स अ बैड वास्तु। ये कभी मत कीजिएगा कि घर के बाहर गणेश जी लगा लीजिएगा। इनफैक्ट उनका सिंबल यूज कीजिए, आप स्वास्तिक लगाइए। राइट, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इससे बहुत मनी भी आएगा, हैप्पीनेस भी आएगी, एंड इट्स अ वेरी लकी हाउस। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नंबर 6। नंबर 6 अगेन अ वेरी नाइस हाउस। ये बहुत अच्छा घर होगा, आपको बहुत बाहर से आपको दिखेगा। नंबर 6 वाला घर बहुत ब्यूटीफुल घर है, सुंदर घर होगा। यहाँ के लोगों को कैसे भी करके होगा कि हम अपने घर को सजाएं लग्जरी की तरफ, क्योंकि ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस शुक्र, और हमारी ज़िंदगी में मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी लेकर आते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स को भी मजबूत करते हैं वीनस। तो यहाँ के घर में आपको दिखेगा कि यहाँ के लोग फैमिली की तरफ बहुत ध्यान देते होंगे, फैमिली वैल्यूज़ की तरफ बहुत ध्यान देते होंगे, और रिचुअल्स बहुत अच्छे से मनाते होंगे, ट्रेडिशंस का बहुत ध्यान रखते होंगे, बहुत वेलकमिंग नेचर के होंगे। इस घर में जाके आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत हैप्पी फील होगा, अच्छी वाइब्रेशन आएगी और एक फ्रेग्रेंटिक फीलिंग आएगी आपको। इस घर में बैठकर ऐसा लगेगा कि यू नो समथिंग इज़ नाइस। क्लीनलीनेस पे बहुत ध्यान देती होंगी यहाँ की लेडीज़ स्पेसिफिकली। अगेन फेमिनिन एनर्जी बहुत हायर चांसेस हैं कि जो घर है वो एक इट विल बी रूल्ड बाय अ वुमेन, मतलब उसमें जो घर की लेडी की बहुत चल सकती है इस घर के अंदर। तो बहुत अच्छा घर है। अगेन इस घर पे लक्ष्मी जी का वास होता है। नंबर 6 जो है वो लक्ष्मी माता का नंबर है, तो अलग ही कृपा बनी रहती है। तो इनके लिए तो बेस्ट रेमेडी ये रहेगी कि आप इनको बोलें कि एक येलो कलर के कपड़े में 6 कमल गट्टा डालें। किसी भी फ्राइडे के दिन इसको बांधें और अपने हाथ में लेके एक मंत्र चैंट करें, ओम एम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। इसकी चैंटिंग करके आप इसको बस अपने घर के लॉकर में रख दीजिए, एंड देन यू सी मैजिक हो जाएगा। लॉट ऑफ मनी, हर तरफ से पैसा ही पैसा। बहुत पैसा आएगा, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग रेमेडी है। इसमें जो येलो कलर का कपड़ा है वो हम जुपिटर से डिनोट करते हैं और वो विष्णु भगवान का होता है, और कमल गट्टा जो है वो माँ लक्ष्मी का होता है, और महालक्ष्मी हमेशा वहाँ वास करना चाहती हैं जहाँ पे विष्णु भगवान होते हैं। तो जब आप इस रेमेडी को करेंगे और ये मंत्र को चैंट करेंगे स्पेसिफिकली, यू गोइंग टू सी अमेजिंग रिजल्ट्स। तो ये ज़रूर करना चाहिए है। तो ये बहुत हैप्पीनेस लेके आते हैं। प्लस ये लोग अपने घर में पायराइट क्लस्टर भी रख सकते हैं, अगेन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पायराइट क्लस्टर भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। आई थिंक सारे नंबर के घर क्या ब्यूटीफुल ही रिजल्ट्स देते हैं। मतलब अभी तक हम 6 नंबर तक बात कर चुके हैं, तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये नंबर सूटेबल नहीं है। बट आई एम श्योर अभी 8 नंबर आने वाला है। हाँ, अभी 8 नंबर आने वाला है। राइट, 7 भी आने वाला है। We have 7. We have 7. 7 is for केतु अगेन। तो केतु वाला घर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ के लोग थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होंगे, प्लस थोड़े प्राइवेट लोग होंगे। I mean, आप इस घर में ना कई घर आप बाहर से देखकर कहते हैं ना कि इस घर में कौन रहता है, ज़्यादा पता नहीं उनके बारे में। तो ये वो लोग हैं 7 नंबर वाले, क्योंकि दे डज नॉट लाइक टू शेयर मच अबाउट देमसेल्व्स। ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं, अपने में रहने वाले, पर स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहने वाले लोग मिलेंगे इस घर के अंदर स्पेसिफिकली। आपको आप जब केतु वाले घर में, जो ऐसा घर जो केतु की एनर्जी के साथ डील करता है, अगर आप उसमें जाके लोगों से बात करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू शेयर मच।
थोड़ा रिजर्व्ड नेचर के लोग होंगे, लेकिन बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत ही एनालिटिकल लोग होते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाने वाले लोग होते हैं। द हाउस इज़ गुड, पर इस घर में रहने से थोड़ी चीज़ें डिले होती हैं क्योंकि केतु की एनर्जी है। आपको ऐसा लगेगा करेगा कि वी रियली नीड टू पुट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क इनटू एवरीथिंग। ज़्यादा काम करवाता है हमसे ये घर, जब से हम यहाँ आए हैं थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। पर इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहें। इस घर की वाइब्रेशन वैसे बहुत अच्छी होगी, आपको दिखा करेगा कि यहाँ के लोग हवन पूजा पाठ बहुत कराते हैं। द हाउस इज़ गुड बट इट ब्रिंग्स समटाइम्स डिले इन वर्क, तो इसकी एनर्जी को इन्हांस ज़रूर करना चाहिए। तो इसकी रेमेडी आप एक स्मोकी क्वार्ट्स का क्लस्टर अपने लिविंग एरिया में रखें, जो सबके लिए एक्सेसिबल है, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपने घर में और अबंडेंस को और लाइफ में अच्छा करने के लिए आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करें, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये अगर ये सब करते तो घर के किसी भी मेंबर, अगर कोई घर का कोई मेंबर भी स्ट्रीट डॉग की सेवा करेगा इम्पैक्ट सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओनर ऑफ द हाउस अगर करे तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप 7 नंबर के घर में रह रहे हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि फिर जो डिले इन वर्क होता है या काम बनते बनते रुकते हैं उसके अंदर आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो नंबर 8 द हाउस इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। तो जो अब हम ये वाला घर होगा, यहाँ के लोग बहुत ही मटीरियलिस्टिक दिखेंगे आपको, मनी माइंडेड लोग होंगे उनको पैसा कमाना है। रिलेशनशिप्स दे वैल्यू अ लॉट, बट दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे रहने वाले लोग। 8 नंबर के घर के अंदर थोड़ा रहना एक्सपेंसिव भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें ख़राब होती रहती हैं, जल्दी ख़राब होती रहती हैं, ठीक है। टैप्स ख़राब हो जाएंगे, चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी, थोड़ा ये कह सकते हैं कि उनको अपने घर के अंदर ओवर स्पेंडिंग उनकी बढ़ जाती है, घर की मेंटेनेंस के ऊपर उनका बहुत पैसा खर्च होता है। हालांकि 8 नंबर वाला घर सबको सूट नहीं करता क्योंकि ये चैलेंजिंग होता है। 8 नंबर वाले घर में ध्यान रखना चाहिए कि इस घर में अल्कोहल नहीं आनी चाहिए, नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, आपको अपना घर बहुत साफ रखना है क्योंकि सैटर्न की एनर्जीज हैं। सैटर्न यानी न्याय के देवता शनि जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जो आपको एडिक्टिव करे किसी चीज़ के पीछे। नो इलीगल एक्टिविटीज़ आर अलाउड। घर बहुत ही साफ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। और घर के अंदर क्योंकि लोगों का एक मटीरियलिस्टिक माइंडसेट बन जाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कमाना है, आगे बढ़ना है, तो कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि वो अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि फैमिली की तरफ ध्यान देना है, अच्छा रहेगा। बाकी वैसे घर अच्छा है। इसकी एनर्जी को एनहांस करने के लिए आप अपने लिविंग एरिया में एक एमेथिस्ट क्लस्टर रख सकते हैं। बहुत पीस लाएगा, नेगेटिविटी को दूर करेगा, वाइब्रेशन अच्छी रहेगी घर की। 8 नंबर वाले लोग कभी कभी ये फील करेंगे कि उनको रात को नींद कम आएगी, नींद कम आती होगी। 8 नंबर के घर पे रहने वाले लोगों को लगता होगा ऐसा, बट ये चीज़ पर आप जब एमेथिस्ट रखेंगे आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। और क्योंकि 8 नंबर जो शनि इज़ द स्लो प्लैनेट है ना, तो काम धीरे धीरे बनते हैं, तो उसको एनहांस करने के लिए आप अपने वेस्ट जोन में एक ब्रास के डियर्स रखना स्टार्ट कीजिए, अ पेयर ऑफ अ डियर। तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एनर्जी घर की अच्छी रहेगी, और आप कह सकते हैं कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे जो आपका ध्यान जाता है वो तो जाएगा ही, प्लस यू विल स्टार्ट ऑल्सो गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द रिलेशनशिप्स, क्योंकि आप हम लोग कहते हैं कि 8 नंबर के साथ 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो क्या 1 नंबर वाले लोग वहाँ पे रह सकते हैं? 1 नंबर वाले लोग रह सकते हैं, बट अब देखिए अब कोई तो फैमिली में हो ही जाता है जो रहता है, बट फिर क्या नेगेटिव क्योंकि ऐसा कहते हैं, हाँ, क्योंकि उनकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है ना। 8 और 1 की इतनी बनती नहीं है, और 8 के साथ अगर 8 वाला ही रह रहा है घर में तो कोई बात नहीं। 8 वाला रह रहा है तो उसकी एनर्जी आप शनि के उपाय कीजिए। आप रोज पीपल के पेड़ पे काले तिल डाल के दिया जलाना स्टार्ट कीजिए, आप देखेंगे कैसे आपके लिए वर्क करेगा। जो अपना प्लैनेट है, जो आप जिस प्लैनेट के हैं, अगर आप उसी घर की एनर्जी में जा रहे हैं तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे। एनी हाउ आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका, बिकॉज यू आर ऑलरेडी, इट्स योर डेट ऑफ बर्थ, वो आपका भाग्य है कि आप उससे रूल हो रहे हैं ऑलरेडी, तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे। तो ये जो आपने न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी करी है, ये जो DOB स्क्वायर मूलांक है वो उससे मूलांक वाले लोग रह सकते हैं। हाँ, राइट, बिल्कुल रह सकते हैं। और बाकी जो 8 के साथ 1 वाले का कॉम्बिनेशन नहीं है, बट उनको उपाय करने चाहिए थोड़े से अपनी लाइफ में बूस्ट अप करने के लिए। और जो रेमेडीज आपने बताई जो रेमेडीज वो तो बहुत काम करेंगी, वो उस पूरे घर की एनर्जी को ही एनहांस करेंगी, क्योंकि सबके लिए वो घर जो है उसमें हर कोई रह रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है सब पे पड़ रही है। राइट। तो 9 नंबर पे जंप करते हैं। 9 नंबर मैंने सुना है कि उसका होता है मोक्ष का नंबर कहते हैं, जो रहेगा
थोड़ा मतलब डिटैच ही हो जाएगा क्या सबसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 9 जो है वो मार्स का नंबर है। ओके। थोड़ा फायरी एलिमेंट तो रहता ही है, थोड़े लोग यहाँ के एग्रेसिव दिखेंगे आपको। अच्छा, अगर हाँ। उस घर में बहुत सारे 9 नंबर बहुत सारे लोग तो फिर रहते हैं, एग्रेशन बढ़ सकता है। aggression बढ़ यस सकता यस है। बिल्कुल, क्योंकि मार्स से रूल हो रहे हैं, हर कोई है, तो शांति बनाए रखनी पड़ेगी। बट ये तो बहुत स्कैरी हो जाएगा। बट नहीं, बट इट्स ओके। नंबर 9 जो है वो अपने आप में एनर्जी, मतलब एनर्जी का तो नंबर है ही, क्योंकि थोड़ा ना नंबर 9 के अंदर लोगों के अंदर ना कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, कंपटीटिव पावर्स हो जाती है, सबका एक विनिंग नेचर होता है, मुझे भी जीतना है। अब फैमिली के अंदर भी आप फील कर सकते हैं, क्योंकि सबको आगे बढ़ना है, वो एनर्जी इज इम्पैक्टिंग एवरीबडी। और किसी का डेट ऑफ बर्थ 9 है तो उस पर तो डबल इम्पैक्ट हो ही गई ना, तो डबल गुस्सा, डबल हाँ गुस्सा तो आएगा। नंबर 9 वालों को गुस्सा आता है। दैट बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं, काइंडनेस की तरफ, मतलब काइंड, ह्यूमैनिटी सबके लिए करने वाले, अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। तो सिमिलर चीज़ आपको 9 नंबर वाले घर में मिलेगी। मतलब आपको दिखेगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं बहुत अच्छे से लिए हैं, बहुत कैमराज एंड ऑल मिलेंगे, क्योंकि आपको दिखेगा इस घर के अंदर, क्योंकि अपने फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है यहाँ के लोग। 9 नंबर वाले लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए लविंग एंड केयरिंग होते हैं, बट एग्रेशन, पॉजेसिव बहुत होते हैं। बट एग्रेशन एक चीज़ है जो आपको बहुत देखने को मिलती है। अगर इस 9 नंबर वाले घर में एक कोई 9 नंबर वाला तब तो ठीक तो है, बट अगर ज्यादा हो गए तो वो डोमिनेंट तो हो ही जाएगा, घर में डिस्प्यूट का माहौल डिस्प्यूट रहेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान देना है कि रेमेडीज करनी है। शाम के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ा करो, या फिर घर की वाइब्रेशन को इन्हांस करने के लिए हनुमान चालीसा स्पीकर पे चला दो चाहे, ताकि सारे घर में एनर्जी इन्हांस हो। कैम्फर एंड क्लोव्स की धुन्नी पूरे घर में दिया करो, इससे बहुत अच्छा रहेगा। बाकी इट्स अ वेरी गुड नंबर। जो अक्सर आप देखेंगे पॉलिटिशियंस वगैरह के जो नंबर होते हैं वो नंबर 8 और नंबर 9 ही होते हैं। पावर नंबर है ना, पावर का नंबर है। जितनी पावर इस नंबर में है कहीं नहीं है। नंबर 1 में भी पावर है, लेकिन आपको बहुत दिखेगा कि पॉलिटिशियंस इन नंबर 9 में होता है। एग्रेशन वहाँ आ जाता है, अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना, बट एग्रेशन की जरूरत भी तो होती है ना। राइट राइट। तो हम इस पे रेमेडी पे बात करते हैं कुछ। तो आपको हनुमान चालीसा जो है वो तो मस्ट है कि आपने पढ़नी है। यहाँ के इनफैक्ट सारे लोग पढ़ेंगे ना, सबके लिए बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ें। बाकी आप अपने अपने घर के अंदर स्पेसिफिकली आप एक कार्नेलियन का क्रिस्टल आता है वो भी रख सकते हैं, उसका क्लस्टर रख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। बाकी आपको अपने और नेम, फेम, सक्सेस चाहिए है तो अपने साउथ की डायरेक्शन के अंदर 7 हॉर्सेस भागते हुए घोड़े आते हैं, उनका एक पिक्चर लगा लीजिए। आपको लाइफ में स्पीड मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगी, नेम, फेम, सक्सेस सब मिलेगा। घर का एक इंसान भी रेमेडी करेगा तो घर वालों पे इम्पैक्ट है, हाउस नंबर कोई भी हो। हाँ राइट, ओनर ऑफ द हाउस करे तो बहुत ही अच्छी बात है। बट यू नो मदर फादर करते हैं तो उनके अच्छे कर्म बच्चों को मिलते हैं, सो लाइक दैट। या तो अभी मुझे ना एक्चुअली में देखना पड़ेगा घर पे जाके किसका डीओ कौन सा है, मुझे भी मैच करना पड़ेगा। आई हैव टू वर्क ऑन इट नाउ। थैंक यू सो मच ध्वनि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट।